अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की ये नई वीडियो लेकर मैं आप सबके साथ आ चुकी हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जिनको ऑनलाइन अर्निंग के मेथड सीखने हैं, क्योंकि ये मेरे ऑडियंस से एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी। और रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था जहाँ पर मैंने पूछा था कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। तो इस टॉपिक के लिए मुझे सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं और ये टॉपिक जो है वो है एटसी के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने पूछा था कि हम एटसी पे क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज एक डिटेल नॉलेज लेकर आप सबके साथ आ चुकी हूँ। जिन लोगों को एटसी का नहीं पता है तो मैं उनको बताती चलूं कि एटसी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एटसी का स्टोर बनाना पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर इसके साथ साथ मैं आपको इसका एक सोल्यूशन भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप एटसी का स्टोर भी बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। सब चलने कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। अब आपने गूगल क्रोम पर जाकर एटसी को सर्च करना है। उसके बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपने रजिस्टर के बटन पे जाके क्लिक कर देना है। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और पासवर्ड डालना है और जैसे ही आपका साइन इन हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक एरो दिखेगा जिस पे आपने क्लिक करना है। वैसे उसको क्लिक करने के बाद ही आपको सेल ऑन एटसी का एक ऑप्शन होगा जो दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता तो उस सूरत में आपने यहाँ पर जाकर etsy.com/sell को सर्च करना है और आपके पास भी वो ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आपने स्टार्ट योर शॉप के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। तो अब इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएंगे जिनमें आपने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज डालनी है, कंट्री डालना है और करेंसी को डालना है। तो अब बात उस सोल्यूशन की भी आती है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो हमारे पास जो आखिरी सोल्यूशन है वो तो यही है कि अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड अगर बाहर के कंट्री में है तो आप उनका कंट्री, उनकी बिलिंग इंफॉर्मेशन और उनकी करेंसी कंट्री की डाल सकते हैं और फिर उनके थ्रू आप अपना अकाउंट भी बनवा सकते हैं और अपनी पेमेंट को भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने एटसी की लिस्टिंग बनानी है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने किस तरह से बनानी है। आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएंगी। मैं स्क्रॉल डाउन करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि आपने कौन कौन सी ऑप्शन को क्यों क्लिक करना है, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले कैटेगरी के ऑप्शन पे लेके जाऊंगी और वहां पर मैंने सर्च किया है टेम्पलेट्स को। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट हो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारे पास आता है एक और ऑप्शन जो कि है व्हाट टाइप ऑफ आइटम इज इट। तो अगर तो वो कोई फिजिकल आइटम है तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मेरी फिजिकल आइटम नहीं है तो मैं डिजिटल फाइल्स पे ही क्लिक करूंगी। फिर आपने मजीद स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आएगा ऑप्शन होम एडिट, तो आपने फर्स्ट वाली को क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट ऑप्शन जिसपे है व्हाट इज इट, अ फिनिश प्रोडक्ट या फिर अ सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई टूल या उस तरह की चीज नहीं है, तो मैं आप फिनिश प्रोडक्ट पे ही क्लिक करूंगी। टूल का मतलब ये होता है जैसे कोई भी चीज जो आपके डिजाइन को बनाने में आपकी हेल्प करे, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा नहीं है। फिर आएगा व्हेन वाज इट मेड, तो आपने अपनी जो भी डेट है उसको सिलेक्ट करना है। मेरी जो है वो 2020 से 2024 है तो मैंने वही सिलेक्ट की है और फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे जाके क्लिक कर देना है। और अब जैसे ही हम अपनी शॉप का नाम ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने अपनी बिलिंग डिटेल्स को ऐड कर देना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इनिशियल में ही बताया था कि आपने अपने किसी रिलेटिव जो कि बाहर रहते हैं उनकी ही आपने बिलिंग डिटेल्स को डालना है, तो आप उनसे ले लीजिएगा और उन बिलिंग डिटेल्स को ऐड कर दीजिएगा। और अब जब हमारा अकाउंट बन चुका है, हमारी बिलिंग डिटेल्स भी डल चुकी हैं, सब कुछ रेडी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप 10 मिनट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसे किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि एटसी पर बहुत सारे टेम्पलेट्स बिकते हैं और जैसा कि ये बिजनेस कार्ड्स आप लोग देख ही सकते हैं, तो इसी तरह का मैं आपको एक बनाना सिखाऊंगी अभी। तो अब इसके बाद हम लोगों ने कैनवा का डिजाइन बनाना है और सबसे पहले उस पर हमने बैकग्राउंड को चूज करना है। सबसे पहले उसका कलर चूज करेंगे जो कि है स्किन, और अब आप स्क्रीन पे उसका नंबर भी देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है।
और फिर उसके बाद आपने एलिमेंट्स पर जाकर रेड एस्थेटिक को सर्च करना है, क्योंकि ये भी हमारे बैकग्राउंड का पार्ट होगा। और एक सूटेबल सी पिक्चर लेने के बाद मैंने इसे रिसाइज कर दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद एलिमेंट्स पर जाकर आपने फ्रेम को सर्च करना है और एक सूटेबल सा फ्रेम पिक कर लेना है एंड देन उसको भी रिसाइज कर देना है आप लोगों ने। एंड देन सेट करने के बाद आपने बॉर्डर स्टाइल पर जाना है और उसे क्लिक करके थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने हेडिंग पर जाना है और उसके बाद अपना नाम टाइप कर लें, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आपने अपने टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है। मैंने यहाँ पर रेड लिया है, आप अपने डिजाइन के मुताबिक कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनर को टाइप करना है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। आपका जो प्रोफेशन है आप वो टाइप कर सकते हैं। एंड देन अपनी चॉइस के मुताबिक आप फोंट भी चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसका साइज को बड़ा करना है और इसको एडजस्ट कर दे सही जगह पे। और अब एलिमेंट्स पर जाकर आपने सोशल्स को सर्च करना है। सोशल्स में मैंने फेसबुक डाला है, ट्विटर डाला है और इंस्टाग्राम डाला है, जहां पर यूजुअली हमारे पेजेस अवेलेबल होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डिजाइन नहीं है बल्कि टेम्पलेट है, तो यहाँ पर मेरे जो कस्टमर्स होंगे वो अपनी आईडीज को डालेंगे। और क्योंकि ये एक बिजनेस कार्ड है तो जाहिर है यहाँ पर आईडीज ही शेयर की जाती हैं। और क्योंकि जो एक टेम्पलेट होता है वो बना बनाया एक सॉर्ट ऑफ डिजाइन ही होता है, तो अब मैं इसमें QR कोड भी डालूंगी ताकि मेरे कस्टमर्स के लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर वो अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पे QR कोड डाला है ताकि लोग उनकी वेबसाइट को स्कैन करके उन तक डायरेक्टली पहुंच सके। और अब हमने टेम्पलेट का पेज 1 जो है वो बना लिया है और अब हम पेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। और याद रहे कि जो पेज 2 है ये उस बिजनेस कार्ड के बैक साइड पर आएगा। अब इसमें मैंने एलिमेंट्स पर जाकर सर्च किया है स्क्वायर फ्रेम, ताकि लोग जो हैं वो अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको ऐड कर सकें। और एक और बात मुझे कहनी थी, जब भी हम टेम्पलेट बनाते हैं तो हम इसी सोच से बनाते हैं कि जिस बंदे ने उसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है तो उसे किस तरह की एलिमेंट्स चाहिए होंगे, पिक्चर्स चाहिए होंगे और डिजाइनिंग चाहिए होगी। और फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स पर जाकर रील ग्रिड को सर्च करना है और एक सूटेबल सी इमेज को पिक कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने रेक्टेंगुलर रील ग्रिड को सर्च करना है और एक सूटेबल सी इमेज फिर से चूज कर लेनी है और सही जगह पे दोनों को एडजस्ट कर दें। उसके बाद आपने एलिमेंट्स पर जाकर इंस्टाग्राम टैग आइकन को सर्च करना है और फिर सूटेबल सी इमेज सिलेक्ट करके ऐड कर देनी है। और यहाँ पर आपने रेक्टेंगल को सर्च करना है और उसे रिसाइज कर दें। और आपने ग्रे कलर नहीं लेना बल्कि ब्लू कलर लेना है और उसकी रीजन आपको वीडियो के आगे पता चलेगी। और अब आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है और सब हेडिंग को क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फोंट को भी चेंज कर रही हूँ, तो क्योंकि मैंने बिजनेस कार्ड को स्पेसिफाई किया है इंस्टाग्राम बिजनेस कार्ड के ऊपर, तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे जो फीचर्स होते हैं वही ऐड कर रही हूँ। और इस तरफ आपने एक और स्क्वायर डालना है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल इंस्टाग्राम के हिसाब से बना रही हूँ। जैसे आप पोस्ट डालते हैं तो इसी तरह ही जिधर आपका प्रोफाइल पिक्चर आएगा वहां पर मैं आप ये वाला स्क्वायर डाल रही हूँ। और क्योंकि ये इंस्टाग्राम की तरह है तो ऑब्वियस सी बात है हमने अपने फॉलोअर्स, फॉलोइंग और जो हमारी पोस्ट का नंबर है वो डालना होता है, तो आपने ये टेक्स्ट पे जाकर डाल लेना है। और अब मजीद टेक्स्ट टाइप करें अपनी बायो के लिए। और ऑब्वियस सी बात है अब सारा कुछ जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने सही जगह पे सब चीजों को एडजस्ट करना है। तो अब जो हमारा टेम्पलेट है वो हो गया तैयार। तो अब आप लोगों ने इसे PNG पे करके डाउनलोड कर लेना है। तो अब टेम्पलेट तो बन गया। अब बात आती है कि जब क्लाइंट इसे परचेज करेगा तो उनकी ईमेल में एक PDF आएगी। उस PDF का मकसद ये होगा कि उसके अंदर वो टेम्पलेट की लिंक होगी जिसे क्लिक करके उस टेम्पलेट तक वो लोग पहुंच सकते हैं। तो अब मैं आपको वो PDF बनाना सिखाऊंगी। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि डाउनलोड हेयर को सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो आपको टेम्पलेट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तो अब मैंने एक टेम्पलेट चूज कर लिया और अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ और मैं इस पे वही प्रोडक्ट डालूंगी जिसके लिए मैंने पूरा टेम्पलेट बनाया था। तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो है बिजनेस कार्ड टेम्पलेट, और आपकी जो भी प्रोडक्ट हो आप उसी हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमें टेम्पलेट की लिंक भी चाहिए तो अब हम उसी टेम्पलेट पे जाएंगे जिसको हमने पहले बनाया था और वहां पर शेयर के ऑप्शन पे जाके लिंक को कॉपी करेंगे और फिर हम इसे PDF पे जाके जहां लिखा है टेम्पलेट हेयर तो वहां पे पेस्ट कर देंगे लिंक को। और अब हमारी दोनों चीजें तैयार है, PDF भी और टेम्पलेट भी।
खैर ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है, आप एट्सी पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं, जैसा कि कैनवा की ग्राफिक डिजाइनिंग की टेम्पलेट और भी बहुत सी चीजें जो कि एट्सी पर बिकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और अगर आप इन्हें यूजफुल समझते हैं तो इन्हें शेयर भी करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन विद खदीजा को भी जरूर फॉलो करें। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।